2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना लक्ष्य तय कर लिया। बीजेपी ने तय किया है कि उसे लोकसभा चुनाव में 400 के पार सीटें जीतनी हैं। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका खाका भी तैयार करना शुरू कर दिया। बीजेपी मुख्यालय के सूत्र कहते हैं जनवरी 2024 के तीसरे सप्ताह के बाद तस्वीर भी साफ होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में बड़ा घमासान मचा हुआ है। हालांकि कांग्रेस मुख्यालय के सूत्र कह रहे हैं ये मीडिया में ज्यादा दिखाई दे रहा है। नेताओं के बीच में ऐसा कुछ नहीं, समय पर सब ठीक हो जाएगा। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा पेंच अभी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कई मोर्चों पर खुद को असहज महसूस करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अभी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अपनी पूरी टीम नहीं बना पाए। 4 जनवरी को खड़गे ने सभी पार्टी महासचिवों, राज्य के प्रभारी प्रदेश अध्यक्षों और विधानसभा में नेता विरोधी दल के नेताओं की बैठक बुलाई थी। बैठक में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी थे। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति, सीटों के बंटवारे और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों पर चर्चा हुई। आपको बता दें, राहुल गांधी 14 जनवरी 2024 से 6200 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं। ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा से बहुत लंबी होगी। 14 राज्य, 85 जिलों से होकर 20 मार्च 2024 को मुंबई में खत्म होगी। तो ऐसे में आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति क्या है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को 400 सीटों के पार का टारगेट दिया है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की छवि, केंद्र सरकार के कामकाज, योजनाएं, राष्ट्रवाद और विश्व में भारत की छवि को आधार बनाया जा रहा है। लगभग हर चुनाव में बीजेपी का जो मुख्य ध्यान है अपने उम्मीदवारों के चयन पर रहता है। इस बार भी बीजेपी जिताऊ उम्मीदवारों को चिन्हित करने के लिए बड़े पैमाने पर होमवर्क कर रही है। माना जा रहा है जनवरी 2024 तक पार्टी अपने 100 प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। पार्टी के तमाम नेता दबी जुबान से ही सही, लेकिन कहते हैं कि पार्टी 2024 में सफलता के लिए 30 से 35% मौजूदा उम्मीदवारों के टिकट काट सकती है। इतना ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 से 45% नए उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का मौका भी मिल सकता है। बीजेपी के रणनीतिकार जानते हैं कि नीतीश कुमार के विपक्ष के साथ बने रहने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इस समय बीजेपी और खास करके बिहार के नेताओं ने नीतीश कुमार पर राजनीतिक हमले की रफ्तार कम कर दी है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि अगर बीजेपी लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव में आधी सीटें जेडीयू को देने और भावी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार को घोषित करके आगे आए तो नीतीश को पिघलते देर नहीं लगेगी। सूत्र कहते हैं नीतीश कुमार की जेडीयू को बिहार विधानसभा का तीसरे नंबर की पार्टी बनना पसंद नहीं है। वो जल्दी से जल्दी इस कलम को धो लेना चाहते हैं। ये बीजेपी के लिए पेचीदा मामला है। दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी ईडी का दबाव बढ़ रहा है। कांग्रेस के नेता सुबोधकांत सहाय कहते हैं कि इन सभी का मकसद क्या है आपको नहीं पता। क्या केवल विपक्ष के नेता पर कार्रवाई के लिए ही ईडी है? सुबोधकांत के मुताबिक इसका मकसद केंद्र की सरकार द्वारा विपक्ष की सरकारों को अपदस्थ करना है। यही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज भी कहते हैं। सौरभ का कहना है बीजेपी नहीं चाहती कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार में हिस्सा लें। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या विपक्षी गठबंधन में फूट की खबरों के बीच नीतीश कुमार ने अपनी बात मनवा ली है? बिहार के राजनीतिक जानकार कहते हैं नीतीश कुमार ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से रिश्ते बेहतर करते हुए खुद को अब राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय करने की कोशिश शुरू कर दी है। ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया। नीतीश कुमार समय रहते लोकसभा के सभी जेडीयू सांसदों का मन भाप गए। इस कदम ताल में पहले नीतीश कुमार की बीजेपी में खुद से सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले नेता की टेलीफोन वार्ता को अहम माना जा रहा है। हालांकि नीतीश के करीबी कहते हैं कि उनका इरादा अभी कोई पलटू राम बनने वाला नहीं है। नीतीश के इस राजनीतिक दाव के बारे में कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद ने भी कांग्रेस को ताकीद कर दिया है। कांग्रेस के रणनीतिकार लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अभी नीतीश की नाराजगी जैसा कोई बड़ा झटका नहीं मोल लेना चाहते। दूसरे कांग्रेस के नेता भी मानते हैं कि नीतीश कुमार अहम है। उनके राजनीतिक एक्सपीरियंस यानी अनुभव और चेहरा दोनों की जरूरत है। खड़गे, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार में आपसी संवाद चल रहा है। नीतीश कुमार को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। तो ऐसे में आइए अब हम आपको ये भी बताते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल में कैसे इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग हो सकती है। कांग्रेस के पूर्व सांसद और सपा के नेता कहते हैं कि उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल में कोई इंडिया गठबंधन की जरूरत नहीं है। दक्षिण भारत के राज्यों और पूर्वोत्तर में भी कांग्रेस का पुराना तालमेल चल रहा है। असल जो जरूरत है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल, जम्मू कश्मीर समेत अन्य राज्यों में है।
जो जानकारी है उसके मुताबिक कांग्रेस 20 सीट पर उत्तर प्रदेश, 5 से 6 सीट पर बंगाल, 6 से 7 सीट पर पंजाब, 3 से 4 सीट पर दिल्ली, 5 से 6 सीट पर बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है। इसी तरह की से महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस विपक्ष का सबसे बड़ा दल है, उसे अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से सीटें चाहिए। विपक्ष के नेता कहते हैं असल का पेच सीटों के बंटवारे को लेकर है। उनका कहना है बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सहयोगी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को 2 से 3 सीटें ही छोड़ने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र में शरद पवार गुट की एनसीपी, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना अपने दल में टूट के बाद भी सीटों में हिस्सेदारी के दावे को 2019 के अनुपात में बनाए रखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के हिस्से में 20 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के लिए अनुपात में ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरीके की स्थिति बिहार में भी है। इस पर सहमति बनने के बाद विपक्षी गठबंधन बड़ी चुनौती देने की स्थिति में आ जाएंगे, पर इसका कैसे रास्ता निकलेगा साफ नहीं। अब ऐसे में देखना है कि क्या लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।